21 अगस्त की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच इस घर में क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। कुछ नए सबूत, कुछ नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। हमारे साथ देवेंद्र हैं बात करने के लिए, विपिन के ताऊ के बेटे हैं। देवेंद्र जी, आप क्या कहाँ थे, क्या सुना, क्या देखा, क्या कुछ हो रहा था, आप सारी बात बताइए। मैं भी दुकान चलाता हूँ बाहर। कहाँ पे आप? मेन रोड पे मेरी दुकान है, बराबर में ही। ठीक है। तो मैं वहीं था अपनी दुकान पे, उस टाइम लाइट नहीं थी। अच्छा, ये दुकान किसकी है? ये विपिन की दुकान है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन था? विपिन था और पिताजी थे उनके। अच्छा, विपिन और पिताजी यहाँ पर थे। क्या टाइम हो रहा था? 5:45 के करीब। 5:45 बजे। आप कहाँ पर थे? आपकी दुकान? ये मनी ट्रांसफर खाता था। अच्छा, ये बगल में ही, एकदम बगल में ही। बिल्कुल एकदम बगल में ये। ठीक है, बराबर तो में। क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ? उस टाइम पे लाइट नहीं था, तो मैं दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था। 5:30 बजे? 5:45 बजे। 5:45 बजे। ठीक है, तो विपिन यहीं था, बच्चे भी यहीं थे, तीनों बच्चे थे, विपिन था। और विपिन मैंने देखा कि भाग के गया एकदम से। जो शोर शराबा हुआ, भाग के गया, वो अंदर गया। वो वीडियो फुटेज में भी दिखाई देगा सबको। वो फिर साथ के साथ ही वापस आया। उसने आके शोर मचाया, मुझसे बोला भाई निक्की ने आग लगा ली। ठीक है जी, भाई निक्की ने आग लगा ली। मैं दौड़ के आया, उससे मैंने बोला कि गाड़ी निकाल और बैक कर हॉस्पिटल लेके चलते। मैं अंदर गया, अंदर और लोग भी इतने आ चुके थे मुझसे पहले भी। परिवार के कितने लोग अंदर थे उस समय जब आप अंदर गए? अंकल थे, हाँ। विपिन था, मैं भी पहुंच गया। सब लोग अंदर पहुंच मैं गए। पहुंच गए थे, और भी 2 लोग थे जो हैं यहाँ में मेरे साथ, जो मुझसे भी 1 सेकंड पहले पहुंच गए थे। ठीक है। जो लेके आए उतार के बॉडी, वो मतलब जलती हुई को। वो आग किसने बुझाई फिर? आग बुझ चुकी थी अच्छा, बुझ चुकी। जब मैं पहुंचा। जी, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद उसमें हम जो गाड़ी बैक करके लगा दी, गाड़ी में लेके चले गए। कहाँ पे गए? और फोर्टिस हॉस्पिटल। कौन कौन था? मैं था, विपिन के पिताजी थे, विपिन की माताजी थी और निक्की थी। तो निकी बेहोश थी? नहीं, बातचीत करती गई थी। क्या बातचीत हो रही थी? वो ऐसे ही मुझे मतलब थोड़ी कराहट थी, दर्द था, और ये कह रही थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे सांस में लेने में दिक्कत है। ऐसे मतलब बोलती जा रही थी। फिर आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल पर आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों किया या कैसे हुआ? देखो सर, ये हम पूछ नहीं पाए, इतनी जल्दी थी। पहले हमारा पहला एम था कि हम पहले हॉस्पिटल पहुंचे। कितनी देर लगी यहाँ से अस्पताल पहुंचने में? 10-15 मिनट। ठीक है, फिर? हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दी, और एडमिट कराने के बाद भी वो बातचीत कर रही थी। ठीक है। डॉक्टर को उसने बयान दिए, डॉक्टर के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद पुलिस कब आई? पुलिस तभी आ गई थोड़ी देर बाद, 5-10 मिनट बाद हॉस्पिटल ही आई। हॉस्पिटल में। फिर रेफर कब किया? रेफर किया, और उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद रेफर किया। फर्स्ट एड दिया अस्पताल। पुलिस ने बयान दर्ज किया था? पुलिस ने नहीं बयान दर्ज नहीं किया। पुलिस ने नहीं किया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एड दी थी, पट्टी वगैरह की थी, और उनके पाइप डाल दिया था। कब आप लोगों ने निकी की फैमिली को इस बीच में जानकारी दी? जब ये घटनाक्रम यहाँ हो चुका था, हमने तभी उनको बता दिया। वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँच गए थे। वो लोग भी हॉस्पिटल साथ साथ ही पहुँच गए थे। अच्छा, उसके बाद जब सफदरजंग गए तो वहां पर क्या हुआ? जब वहाँ से फर्स्ट एड देने के बाद लगभग 2 घंटे लग गए होंगे, वहाँ 8 बजे के करीब निकले होंगे समथिंग, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं है, लेकिन 8 बजे करीब वहाँ से निकले। तो विपिन के पिताजी और निक्की के पिताजी, क्योंकि वो लोग भी पहुँच चुके थे, एम्बुलेंस में दोनों साथ गए हैं बेटी को लेकर। ठीक है जी। और रास्ते में कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा, सेक्टर 27 में जब वहाँ पर पड़ती है, वो उन्होंने बीच में वहाँ भी लेके गए हैं। उन्होंने मना कर दिया। निक्की के पिताजी भी हैं और निक्की के ससुर भी हैं, दोनों साथ हैं एम्बुलेंस में। उन्होंने मना कर दिया, तो दिल्ली सफदरजंग के लिए वो चले गए, तो रास्ता में ये डेथ। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, पुलिस ने केस दर्ज किया है 302 का, कत्ल का, विपिन का एनकाउंटर भी हुआ है, भागने की कोशिश में पैर में गोली लगी है, इन सारी चीजों पर आप क्या कहें? देखो, पुलिस केस तो हो ही गया है, थोड़ा बच्चा है अभी, ज़्यादा उम्र तो नहीं है। ठीक है, उसने ये हरकत की कर दी होगी। देखो, पुलिस से डर भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस चक्कर में वो जो वीडियो मारपीट का वायरल हो रहा है, वो काफ़ी पुराना वीडियो है, वो सर्दियों का है। आप उस वीडियो में देखना, कपड़े सर्दियों के पहने हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या इस तरीके की मारपीट क्या? नहीं, वो पहली बार आ रही है। वो
वो दोनों दहेज के आरोप? पत्नी की बीच की बात होगी कोई? दहेज इसमें आप देखना विपिन की माताजी विपिन को ही मार रही हैं। और दहेज का जो आरोप लगा है? नहीं, दहेज की कोई बात नहीं है। 2016 में शादी हुई थी, नवंबर में अच्छी शादी हुई थी, स्कॉर्पियो उन्होंने तब भी दी थी। दहेज की कोई बात नहीं है। अब आप ये लोग केस क्या हो गया है, ये अब आप लोग क्या बिगड़ चाहते गया है, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं। और जो बच्चा बयान दे रहा है, बच्चा बयान दिलाया गया, बच्चा दे नहीं रहा, उसको सिखाया गया कि ऐसे बोलना, क्योंकि जब फुटेज है विपिन के साथ बच्चे यहीं पे मौजूद है। तो आप ये देखिए, देवेंद्र हैं, इनका कहना है कि इनकी दुकान बगल में है, यहीं पर विपिन और अपने बच्चों के साथ मौजूद था, और विपिन के पिता इस दुकान में जो दुकान चलाते हैं, और देवेंद्र खुद बाहर मौजूद थे, उस वक्त लाइट नहीं थी। और ये सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरे में जो सामने लगा है वो कैप्चर हुआ है। आप देखिए वो सामने जो दूर वो कैमरा है, वहां पर वो सामने जो कैमरा लगा हुआ है वहां पर सब कैप्चर हुआ है। पुलिस ने सारे कैमरों की जो आसपास लगे हैं उनके सीसीटीवी ले लिए हैं। घटनाक्रम देखा जा रहा है, क्योंकि जो निकी की बहन ने शिकायत दी है उसमें 5:30 का लिखा हुआ है। तो पुलिस एक एक फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देख रही है, ताकि जो एग्जैक्ट घटनाक्रम है, क्या कुछ हुआ, ये पता लग सके कि ये हत्या है, आत्महत्या है या हादसा है, ये साफ हो सके। जी देवेंद्र जी, आपने वो वीडियो देखी होगी जलने वाली जो है, उसमें आपने वॉइस सुनी है? नहीं सुनी? नहीं सुनी है तो आप सुनना, आपने टीवी पे दिखाना। उसमें जो आवाज है उसमें ये है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। हाँ ठीक है, निक्की तूने क्या कर लिया, तो कोई पर्सन अदर तो है नहीं। अदर कोई पर्सन होता तो उसका नाम लेके ये बात बोली जाती कि भाई तूने ये क्या कर दिया, निक्की तूने ये क्या कर लिया। ये कि तूने ये क्या कर लिया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाती है।